Hello student, I am going to talk about the topic skeleton system. Skeleton system are two types. First, exoskeleton system and second, endoskeleton system. Exoskeleton system are made up of epidermal layer and endoskeleton system are made up of mesodermal layer and living origin of living cell. Like exoskeleton system का एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ. हेयर हो गया, नेल्स हो गए, हॉर्न हो गए, वो एक्सोस्केलेटन सिस्टम के एग्जांपल होते हैं. एंडोस्केलेटन सिस्टम जो है उसका एग्जांपल उसको इंटरनल पार्ट मेसोडर्मल लेयर से जो ओरिजिन हुई है. ओके, अब हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को का डिवीजन जो है डिफरेंट पार्ट में किया गया है. जैसे ह्यूमन अगर स्केलेटन सिस्टम हम देखते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम टू पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड सेकंड होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम. एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो फर्स्ट होता है स्कल, सेकंड होता है वर्टिब्रल कॉलम, यस वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड रिब्स, फोर्थ स्टर्नम. ये हम एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में देखेंगे. और एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आपका आएगा अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पैल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल. अब देखते हैं हम स्कल की बात किया मैंने. स्कल क्या होता है? तो स्कल में आपको बता देती हूँ कौन कौन से बोन्स होते हैं. फर्स्ट ये बोन होता है फ्रंटल बोन. सेकेंड ये बोन है आपका पैराइटल जो कि 2 इन नंबर में प्रेजेंट होता है. एंड थर्ड होता है ऑक्सीपिटल. क्लियर. एंड फोर्थ होता है टेम्पोरल. ये वाला रीजन टेम्पोरल, ये फ्रंटल और ये जो है पैराइटल रीजन. क्लियर. एंड लास्ट पोर्शन ऑक्सीपिटल. फिर आपका जो है यहाँ पर ये जस्ट टेम्पोरल के ऊपर स्फेनॉइड बोन एंड यहाँ पर जो होगा आपका क्या चीज? एथमॉइड बोन. क्लियर. ये आपका क्या हो गया? स्कल के सारे बोन्स हो गए. फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ. फ्रंटल, पैराइटल, थर्ड ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल के जस्ट साइड में, टेम्पोरल के साइड में स्फेनॉइड बोन एंड यहाँ आई ऑर्बिट के पास जो है एथमॉइड बोन. अब देखते हैं हम, मैंने आपको स्कल के बारे में बता दिया कि कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं. अब देखते हैं हम फेशियल बोन की बात करते हैं. वैसे यहाँ पर दिया हुआ है सारे बोन्स मैंने लिख दिया है. आपको मैं स्केलेटन सिस्टम के थ्रू ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. फेशियल बोन, फर्स्ट बोन फेशियल बोन की बात कर रहे हैं तो ये है मैक्सिला. ये मैक्सिला जो कि 2 इन नंबर में प्रेजेंट होते हैं. ये मैक्सिला, यस. ये है मैंडिबल, ठीक है. ये 1 इन नंबर में प्रेजेंट होगा. मैक्सिला, मैंडिबल. एंड सेकंड होता है, अगर आप अपर पार्ट देखोगे, अगर माउथ के अंदर जाओगे तो ये पैलेट होता है हमारा. तो पैलेटाइन जो है वो आपके 2 इन नंबर में प्रेजेंट होंगे इंटरनल पार्ट में. क्लियर. फिर है आपका नोज में आते हैं हम. तो नोज में सबसे फर्स्ट यहाँ ये जो है आपका क्या होगा? नेजल बोन. क्लियर. नेजल बोन के जस्ट नीचे जो है आपका यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होगा. क्लियर. ये इस तरीके से, ये जो है इंफेरियर नेजल कॉन्की. नेक्स्ट होगा यहाँ पर, ये जो है नीचे, ये यहाँ पर होगा वोमर जो है ओनली 1 इन नंबर में प्रेजेंट होता है. क्लियर. अब यहाँ पर जो है ये जहाँ पर से टीयर्स जो है सेक्रेट होता है वो लैक्रिमल बोन्स. क्लियर. पैलेटाइन हो गया, मैंडिबल, मैक्सिला, नेजल, इंफेरियर नेजल कॉन्की, वोमर, फिर लैक्रिमल एंड पैलेटाइन. क्लियर. वोमर ये आपका हो गया फेशियल बोन. हाँ, एक और यहाँ पर जो बोन प्रेजेंट होता है जाइगोमेटिक बोन. क्लियर. ये हंसते हैं हम तो यहाँ पर ये बोन, यहाँ पर ये जो है इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है जाइगोमेटिक बोन. तो ये आपके क्या हो गए? फेशियल बोन. फिर आता है हम ईयर की बात करते हैं. तो ईयर में आपको मालूम है कि ईयर में 3 टाइप्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट होता है मैलियस, सेकंड इनकस एंड थर्ड होता है क्या चीज? स्टैपिस. ठीक है. आपको मालूम है कि सबसे लो स्मॉल साइज का बोन जो होता है वो क्या होता है? स्टैपिस होता है. ये आपके ईयर में कितने 2 नंबर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. तो मैंने आपको
एक्सप्लेन कर दिया क्रैनियम बोन्स, सेकेंड आपका ईयर बोन, फेशियल बोन। अब आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के ही पार्ट है। यस, ये हमारा जो है पीछे बैक बोन बोला जाता है, ठीक, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हिंदी में। ये जो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो भी डिफरेंट बोन्स में जो है डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर फर्स्ट बोन जो होता है सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन जो है वो 7 नंबर में प्रेजेंट होता है। सबसे फर्स्ट बोन जो होता है वो आपका 1 2 3 4 5 6 7 जो है बोन जो है आपके सर्वाइकल बोन होते हैं। ये जो है आपका जो है हम इसको मूव करते हैं, स्कल को मूव करते हैं इधर, तो ये फर्स्ट बोन होता है एटलस एंड सेकंड होता है एक्सिस। क्लियर? तो ये आपके 7 जो होंगे वो क्या होंगे, सर्वाइकल बोन। उसके बाद आया हमारा थोरेसिक बोन। थोरेक्स रीजन जो है, थोरेक्स रीजन में जो बोन्स प्रेजेंट होते हैं उसको थोरेसिक बोन बोलते हैं। क्लियर? थोरेसिक बोन जो है वो 12 नंबर में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट 7 के बाद आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है बोन जो है वो आपके क्या है, थोरेसिक बोन। थोरेसिक बोन से ही रिब्स जो है वो आकर के क्या होता है, जॉइंट होता है। क्लियर? उसके बाद आता है 5 नंबर में लंबर प्रेजेंट होता है। थोरेसिक बोन के बाद 1 2 3 4 एंड 5 जो है वो लंबर के बाद 5 बोन लंबर के हो गए। लंबर के बाद आता है सैक्रम 1 नंबर में प्रेजेंट होता है एंड कॉकेक्स। क्लियर? नीचे जो होता है वो कॉकेक्स होता है। बट अगर हम देखें चाइल्ड की बात करते हैं, अगर छोटे बच्चे होते हैं तो ये जो है ये सेपरेट हो गया, एक साथ हो गए हैं और एक बोन बना लिया। लेकिन अगर ये छोटे बच्चों में देखा जाए तो ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और बहुत सारे बोन होते हैं। क्लियर? तो आपका फर्स्ट मैंने क्या चीज बताया, सर्वाइकल बोन जो कि कितने 7 नंबर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट थोरेसिक बोन जो कि 12 नंबर में प्रेजेंट है। फिर लंबर के बाद आपका सैक्रम के बाद आपका कॉकेक्स। क्लियर? ये आपका हो गया वर्टिब्रल कॉलम। अब हम देखते हैं रिब्स की बात करते हैं। तो रिब्स जो अगर देखें तो रिब्स जो है 12 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये जो है आकर के ज्वाइंट होते हैं स्टर्नम से। 12 पेयर देख लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर? 2 बोन जो होते हैं वो आकर के ज्वाइंट नहीं होते हैं। थोरेसिक बोन जहां पर ये जो है 7 बोन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि 7 जो बोन होते हैं उसके अंदर रिब्स जो है प्रोटेक्शन करता है इंटरनल ऑर्गन का। जैसे आपका क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, तो हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिसको ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। तो 12 पेयर में क्या चीज प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और जो है यहाँ पर जो है 7 जो होते हैं, 7 रिब्स जो होंगे, 7 पेयर रिब्स जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स मतलब यही जो है स्टर्नम से आकर के क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद जो है 7 के बाद जो 5 बचे वो क्या होते हैं, फॉल्स रिब्स होते हैं। और ये जो रिब्स जो होते हैं ये अगर हम देखें तो रिब्स जो होते हैं 15 सेंटीमीटर जो होते हैं क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ये हो गया स्टर्नम, ये स्टर्नम जिससे रिब्स आकर के क्या होता है, ज्वाइंट होता है। तो मैंने आपको स्कल के बारे में बता दिया, फेशियल बोन बता दिया। फिर फेशियल बोन के बाद मैं आपको रिब्स के बारे में बता दी, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बता दी, स्टर्नम के बारे में बता दी। तो ये हमारे क्या हो गए, ईयर के बारे में बता दी, ईयर में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आपको मैंने बताया कि क्या क्या चीज उसमें डिवाइड होता है, एपेंडिकुलर को किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अपर लिम्ब, सेकंड लोअर लिम्स, थर्ड पेक्टोरल girdle एंड फोर्थ pelvic girdle। अब हम देखते हैं अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्ब में फर्स्ट है ह्यूमरस के बाद जो है रेडियस के बाद अल्ना, रेडियस अल्ना। क्लियर? फिर कार्पल जो है 8 नंबर में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद मेटाकार्पल 5 नंबर में प्रेजेंट होंगे। एंड ये आपका ये वाला जो
बोन्स जो है 14 नंबर में प्रेजेंट होंगे, जिसको बोलते हैं फैलेंजेस। तो ये आपका क्या हो गया, अपर लिम्स हो गया। फर्स्ट ह्यूमरस, ह्यूमरस रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। अब देखते हैं हम लोअर लिम्ब। ओके, लोअर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो ये जो है लोअर लिम्ब में फर्स्ट फीमर, फीमर के बाद ये टिबिया, टिबिया, फिबुला। ये जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन जो होता है फीमर होता है। ठीक, फिर टिबिया, फिबुला, फिबुला के बाद टॉर्सल, टॉर्सल जो है जैसे अपर लिम्ब में प्रेजेंट होगा बोन जो है, जितने बोन्स प्रेजेंट होंगे अपर लिम्ब में वही आपके लोअर लिम्ब में प्रेजेंट होंगे। टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, मेटाटॉर्सल जो है आपके 5 नंबर प्रेजेंट होंगे, मेटाटॉर्सल 5 नंबर में प्रेजेंट होंगे, टॉर्सल 8 नंबर में प्रेजेंट होंगे और फैलेंजेस, फैलेंजेस जो है 14 नंबर में प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका हो गया क्या चीज, लोअर लिम्ब। फिर से बता देती हूँ आपको, फीमर, फीमर, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल, मेटाटॉर्सल एंड फैलेंजेस। लोअर लिम्ब क्लियर हो गया होगा। एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है। अब हम देखते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये जो हमारा बोन होता है, यहाँ पर जो बोन होता है ये है हमारा बोन, क्लैविकल बोन। क्लियर, जो कि 2 नंबर में प्रेजेंट होते हैं, 1 और 2। 2 नंबर में प्रेजेंट होंगे क्लैविकल बोन 1, 2। फिर ये नीचे जो है यहाँ पर ये जो है स्कैपुला, देख सकते हो आप पीछे से स्कैपुला। स्कैपुला जो है वो भी जो है 2 नंबर में, 2 नंबर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल, फर्स्ट क्लैविकल बोन एंड सेकंड स्कैपुला बोन। अब देखते हैं हम पैल्विक गर्डल। पैल्विक गर्डल जो है ये नीचे जो पोर्शन होता है उसको पैल्विक गर्डल बोलते हैं। यहाँ पर से आकर के हाइंड लिम्ब जो है वो आकर के ज्वाइंट होता है, इससे फोर लिम्ब आकर के क्या होता है, ज्वाइंट होता है। पेक्टोरल गर्डल से अपर लिम्ब जो है आकर के ज्वाइंट होता है और पैल्विक गर्डल से लोअर लिम्ब आकर के ज्वाइंट होता है। अब देखते हैं हम पैल्विक गर्डल। पैल्विक गर्डल जो है इस तरीके से प्रेजेंट होता है। पैल्विक गर्डल ये इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस, 3 बोन्स प्रेजेंट होंगे, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। अब यहाँ पर जो है मेल जो है उसका पैल्विक गर्डल जो है स्मॉल साइज का होता है, फीमेल का पैल्विक गर्डल जो होता है वो लार्ज साइज का होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए स्पेस जो होता है फीमेल में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आपका पैल्विक गर्डल भी कंप्लीट हुआ। पेक्टोरल गर्डल में मैंने आपको 2 बोन बताए, क्लैविकल एंड स्कैपुला, और पैल्विक गर्डल में आपको क्या चीज बताया गया, इलियम, इस्टियम एंड प्यूबिस। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, स्केलेटल सिस्टम जो है कंप्लीट हुआ, जिसमें आपको मैंने पूरे बोन्स जो है क्लियर कर